करते समय जो हम नाप रखते हैं तो वो नाप किस तरीके से रखते हैं और कैसे उस नाप को समझें। तो सबसे पहले सूट में कटिंग करने से पहले हमें नाप रखना आना चाहिए और किस टाइप से नाप रखते हैं। और तो अब कुछ नाप ऐसे होते हैं बेसिक जो हमें सबके उसमें रखने पड़ते हैं। जैसे हमारा ये तीरा हो गया, ये हमारे जो वो हम यहाँ से तीरे में लगाएंगे। 7 इंच हमेशा कॉलर के लिए आता है और 6 इंच डोरी वाली के लिए आता है। तो यहाँ से हमारा ये सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टेप पे हमारा तीरा आता है। फिर यहाँ से नीचे को रखेंगे 7 इंच पे। ये हमारा मोढ़ा होगा जहाँ से हमारी आस्तीन की गोलाई होगी। और ये यहाँ पे 1 इंच की और 1.5 इंच की हमने गोलाई लगाई है। 1 इंच की गोलाई जो आगे वाले पल्लर में आएगी और 1.5 इंच की गोलाई जो पीछे वाले फ्रंट बैक वाले हिस्सा जो होता है सूट का वो। तो अब यहाँ से तीरे से लगाएंगे हम 13 इंच पे। यहाँ पे ये हमारी कमर आ जाएगी और यहाँ से आस्तीन की गोलाई से लगाएंगे 13 इंच पे। यहाँ से इंच टेप रखेंगे 1 से लेके 13 इंच तक। तो ये हमारी चौक गोलाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सीना का नाप आ जाता है और यहाँ पे जब हमने 13 इंच यहाँ से लगाया तो ये हमारी कमर का आ जाता है। और फिर जब हमने आस्तीन गोलाई से लगाया तो ये हमारा चौक गोलाई का आ गया। और यहाँ से टॉप से ये वाला हिस्सा और ये लंबाई जहाँ पे एंड होगी ये हमारा आएगा दामन वाला हिस्सा। और फिर यहाँ से रखेंगे हम जो चौड़ाई लगती है गले की वो लगती है 2.5 इंच पे, 2 और आधा। ये बीच का गैप हमेशा 2.5 होता है यहाँ से। तो यहाँ पे 6 इंच पे। तो जो गला होगा उसमें 1 इंच प्लस करके और यहाँ से हम सूट की गले का नाप ये लंबाई हो जाएगी और ऐसे में हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो इस टाइप से हम चौड़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि नाप को कैसे समझे। जैसे अगर किसी का नाप है तो उसको कैसे घटाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे मार्जिन, जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे वो 2 इंच का छोड़ेंगे। वैसी कमर में और चौक गोलाई में आस्तीन में हम छोड़ेंगे 1 इंच, मोढ़ा में 1 इंच, गला आगे का उसमें भी 1 इंच, पीछे गला इसमें 1 इंच। सलवार लंबाई में हम सलवार का जो हमारा नाप होता है वो क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमारी सलवार लंबाई 40 है, ठीक है। तो 40 लंबाई सलवार, उसमें से हम 7 इंच माइनस करेंगे। माइनस 7 इंच क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें 7 इंच की हमारी बेल्ट लगती है। तो 7 इंच माइनस करके जो सलवार की लंबाई है 40 में से हम 7 इंच माइनस कर देंगे, उसमें 1 इंच बढ़ा के वो हमारा सलवार की जो लंबाई होगी वो रख देंगे हम। फिर हमारे पोंचे का नाप होगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। और कमर बेल्ट में हम उसमें जब हम नाप लेते हैं तो हम आगे पीछे दोनों साइड का नाप लेते हैं। तो जब हम दोनों साइड का नाप लेते हैं लेकिन कटिंग करते समय हमें उसका हाफ करना पड़ता है। तो देखिए मैं इसको ऐसे समझाती हूँ एग्जांपल। जैसे हमारी लंबाई उसमें तो हमें कुछ नहीं करना होता है, खाली 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और जैसे जो हमारा सीने का नाप है, जैसे हमारा सीने का नाप क्या है 32। तो इसका हम सीने जो 32 है हमारा वो आगे और पीछे दोनों का नाप है 32। उसमें से हम एक तरफ का जो नाप निकालेंगे वो हमारा फिक्स नाप, या फिर आप कह सकते हो कि हाफ नाप एक साइड का। तो ये हाफ नाप हमारा फिक्स नाप निकल के आया। अब जब हम कटिंग करेंगे तो फिक्स नाप का आधा करना पड़ेगा। तो जब हम कटिंग करते समय फिक्स नाप का आधा करेंगे और उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ना पड़ता है। तो +2 करके 8 में 2 इंच बढ़ाएंगे तो 8, 9, 10। तो हमको जब कटिंग करेंगे कपड़ा उस टाइम पे रखेंगे हम 10। इसी तरीके से आप कमर का करिए और चौक गोलाई का नाप का आधा कर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मुझे अभी इस टाइम पे कितने का, तो ये हमारा 32 है। ये देखिए ये 32 है। अब इसका हमें आधा करना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला जो हमारा इंच टेप का ये वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ऐसे 32 पे रखेंगे ये वाला इंच। फिर यहाँ से ऐसे करके देखेंगे हम, ये लास्ट वाला एरिया देखेंगे हम यहाँ पे से। तो ये कितना आया 32 का 16। देखिए अब 2 आधा करेंगे तो जो हमारा फिक्स नाप हो गया हमारा 16, तो इसका हम आधा करेंगे ऐसे करके। तो अब यहाँ पे कितना आया 8। अब इसमें अब 8 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो 8 के बाद 9, 10। तो कटिंग करते समय जो हम कपड़ा रखेंगे वो रखेंगे हम 10। जैसे लगाऊंगी मैं यहाँ पे किनारे पे कपड़े के और यहाँ पे आगे जो जगह होगी यहाँ पे लगाऊंगी निशान चौक का। इंच टेप का यूज़ करके आप आसानी से आधा कर सकते हैं।